आज जो है हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है इसका लाइट। लाइट में अपना लोग को दो चीज पढ़ना है, ठीक है। लाइट जो है एनसीईआरटी में लाइट का एक ही चैप्टर है। एनसीईआरटी में लाइट का एक ही चैप्टर है, बट जितना भी हेल्पिंग बुक है उसमें लाइट का दो चैप्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक रहेगा आपका लाइट में रिफ्लेक्शन, ठीक है, और दूसरा मिलेगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस में देख सकते हैं डिफरेंस क्या है, सिर्फ एल ई और यहाँ आर ए, बस इतना ही डिफरेंस, ठीक है। बस छोटा सा वर्ड का डिफरेंस है रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस, ठीक है। तो पहला चैप्टर में क्या करना है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस किसका, लाइट का रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानते हैं, लाइट के बारे में, फिर अपना टॉपिक चलेंगे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइट के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। ये क्या करता है, किसी भी चीज को हेल्प करता है देखने में। क्या करने में, देखने में। कोई भी चीज है, किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी कैसे होती है, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज की विजिबिलिटी कैसे होती है, कैसे हम कोई भी चीज को देख पाते हैं, ये चीज जो है ना एक पूरा प्रोसेस होता है। क्या सिर्फ लाइट रहेगा तब हम सिर्फ देख सकते हैं? लाइट रहेगा तो कोई भी चीज को हम देख सकते हैं क्या? अगर मेरे पास क्या है, हमको यहाँ पे कोई भी चीज रखा हुआ, यहाँ पे मार्कर रखा हुआ, इसको देखने के लिए क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए? क्या हम अपने आंख पे लाइट जला के इसको देख सकते हैं क्या? नहीं। कहाँ लाइट देना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी विजिबिलिटी कैसे होगी, लाइट जो है यहाँ से आएगी, इस ऑब्जेक्ट पे टकराएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख तक आएगी। आंख में क्या होगा, आंख के पीछे में क्या होता है, एक पर्दा होता है, ठीक है। वहां पर्दा पे क्या होगा, इमेज बनेगा। इमेज बनने के बाद वहां से क्या होता है, सेंसेशन होता है, किसको, ब्रेन को। हमने क्या किया, एक मार्कर को देखा, ठीक है। ये पूरा विजिबिलिटी का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे लाइट क्या किया, सिर्फ हेल्प किया देखने में, ठीक है। क्या किया, हेल्प किया। तो लाइट को डिफाइन कर देंगे अपन लोग, क्या डिफाइन करेंगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is help to see colorful world। लाइट क्या करता है, हमारे अराउंड जितना भी क्या है, हमारे आसपास जितने भी वर्ल्ड में कलरफुल या जितने भी विदाउट कलरफुल भी सब्सटेंस है, उन सारे चीज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा क्या है, लाइट का डिफिनेशन, ठीक है। इसको डिफाइन कर सकते हो। लाइट हम लोग जान रहे हैं बचपन से ही, लाइट जो ट्रेवल करता है, ठीक है, प्रोपेगेट करता है या ट्रेवल करता है, ठीक है। तो लाइट जो ट्रेवल करता है, सुना होगा, लाइट जो है क्लास 8 में कई एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। इसके लिए लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट, इसका दूसरा पॉइंट लिख लेना, कहाँ पे, यहीं पे लिख लेना, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। क्लास 8 में हम लोग क्या किए थे, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या एक्सपेरिमेंट था मेरा, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे क्या किए थे, एक कैंडल जलाए थे, ठीक है, कैंडल जलाए थे। और इधर क्या किए थे, कूट, समझते हो ना, कूट लिए थे।
और कूट का सेम हाइट का, एकदम सेम हाइट का सब कूट लिए और इस कूट में क्या किए, एक लाइन में सब में छेद कर दिया। ठीक है, यहाँ में छेद करना, ये लॉ के साइड में छेद कर देना। ठीक है, यहाँ पे छेद कर दिए एकदम यहाँ से, उसके बाद देखने की कोशिश की, यहाँ से सी कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा इस छेद से होते हुए हमको ये लॉ कैंडल का जो है क्या फ्लैट हमको दिख जाएगा। अब क्या करो, यहाँ से एक कूट को थोड़ा टेढ़ा कर दो। ठीक है, ये दिखना बंद हो जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंट किए थे। दूसरा एक्सपेरिमेंट था क्लास 8 में हम लोग किए थे, एक पाइप लिए थे, सीधी पाइप, एक क्या थी इंक्लाइन पाइप लिए थे। ठीक है, सीधी पाइप से एक उधर कैंडल लगाए थे, सीधी पाइप से इसे देखे थे। ठीक है, दिख गया था। अब क्या किए, दूसरा इंक्लाइन पाइप लिए, उससे देख रहे थे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे पाइप था, अब इससे देखे नहीं दिखा। इससे क्या पता चलता है, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, घर में भी ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग रेगुलर देखता होगा कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक घर, तुम्हारे पास सबके पास घर रहता है, तुम्हारे पास क्या। ठीक है, घर में क्या करना, अभी जैसे चिलचिलाती धूप है। ठीक है, अब धूप के समय क्या करना है, पूरा सारा विंडोज सारा चीज बंद कर दो, कहीं से एक छोटा सा छेद रख दो आने के लिए, उससे लाइट। ठीक है, तो डायरेक्ट सनलाइट आ रहा हो, उसको देख सकते हो तुम, जहां से वो उस कॉर्नर से निकल रहा है एकदम सीधे स्ट्रेट आएगा। ठीक है, वहां हाथ रखोगे पूरा परछाई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा ट्रेवल करता है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। थर्ड पॉइंट है लाइट के बारे में, लाइट को जो है ना प्रोपगेट करने के लिए, कहीं जाने के लिए। ठीक है, लाइट जो है, लाइट को ये बिठा देते हैं इधर से ऊपर से थोड़ा सा। लाइट को प्रोपगेट करने के लिए क्या होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, होती है, होती है, नहीं होती है। लाइट जो है मीडियम में ट्रेवल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, यानी इसके लिए मीडियम जरूरत नहीं है। ठीक है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, तो फॉर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, for propagations of light do not require any medium, do not require any ठीक है, for propagations of light do not require any medium। अच्छा यहाँ ये छूट गया, लिख लीजिए प्रोपगेशन। ठीक है, फॉर प्रोपगेशन ऑफ लाइट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है इसको। ठीक है, लेकिन अगर मीडियम है तब भी वह ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से क्या करता है, लाइट ट्रेवल करता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे भी मिटाते हैं, ऊपर लिख दिया ना। चल, तो क्या होता है, डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, अब क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट in different medium, light travel with different speed, अलग अलग मीडियम में लाइट जो ट्रेवल करता है वह क्या होता है, अलग अलग स्पीड से होता है। ठीक है, इन डिफरेंट मीडियम लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड। चलो, सबसे पहले जब प्रोपगेशंस के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, दिस मींस लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, किसमें, वैक्यूम में, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम के स्पेलिंग सही लिखा हुआ है,
डबल सी होता है ना, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में भी लाइट क्या होता है, ट्रेवल कर सकता है। अब वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम जहां कुछ नहीं हो, नथिंग। ठीक है, वैक्यूम मीन्स नथिंग, जहां कुछ नहीं हो उसको क्या कहते हैं, यहां तक कि एयर भी नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम क्या होता है, जहां नथिंग। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा, तो पहला पॉइंट है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना हो जाता है, सबको पता होगा, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या कहीं कहीं देखा होगा, लिखा होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसमें भी होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसमें, वैक्यूम। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है वैक्यूम के बाद क्या, एयर में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, बस इससे थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा, 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट कैलकुलेशन जब भी करोगे, क्या करोगे, कैलकुलेशन, ये थोड़ा कैलकुलेशन में टफ हो जाता है। तो कैलकुलेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही ले। ठीक है, किसके लिए, कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, क्योंकि 2.99 जो है ना, काटने में नानी याद आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या कर लेते हैं, 3 ले लेते हैं डायरेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, वैक्यूम और एयर लाइट की एक स्लाइटली डिफरेंस होता है, बहुत कम। कितना है, 0.01 का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है डिफरेंस, बहुत मतलब कहे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, नहीं बोलो तो बहुत कम है। ठीक है, चलो, 2 हो गया, एक वैक्यूम में हो गया, एक एयर में। टोटल जो है ना 4-5 जगह काम आता है, 4-5 मीडियम में, तो हम 4 मीडियम कर देते हैं। एक वैक्यूम हो गया, एयर हो गया, इसके बाद लिख लेते हैं किसमें, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ऐसे ये सब का काम आएगा किसमें, इसमें तो इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन में काम नहीं आता है, इसके बाद जो करोगे ना रिफ्रैक्शन, वहां इसका बहुत वाइडली यूज है। ठीक है, तो उस समय ज्यादा काम आ जाएगा, लेकिन इसमें भी जरूरी है तो बता देते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना हो जाता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लास्ट है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास मतलब क्या, पानी पीने वाला ग्लास। पानी पीने वाला भी ग्लास कई तरह का होता है, स्टील का होता है, प्लास्टिक का होता है, कांच का होता है। तो वैसा ग्लास जो ट्रांसपेरेंट हो, उससे लाइट ट्रेवल करेगा। जो थोड़ा देर बताएंगे ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ठीक है, तो पहले जान लो ट्रांसपेरेंट क्या, थोड़ा सा बता देते, वैसा मटेरियल जिससे लाइट आर पार कर जाता है। ठीक है, इस बगल लाइट डाले तो उस बगल ये चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका क्या, लाइट के बारे में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, पहले लाइट हो गया। ठीक है, लाइट कैसे ट्रेवल करता है वो हो गया, किस स्पीड से ट्रेवल करता है वो हो गया। अब हम लोग जानेंगे सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। सोर्स मतलब क्या, जहां से प्रोड्यूस होता है लाइट, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कितने टाइप से प्रोड्यूस होता है वो देखते हैं। इसको लिख लिया क्या, नोट कर लिया, चलो बेटा इसको। छूट गया क्या, चलो अब क्या पढ़ना है, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का क्या सोर्स है। ठीक है, कहां से लाइट निकल रहा है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट मतलब क्या, जहां से लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या द सब्सटेंस व्हिच गिव्स
आउटलाइट यानी जो सब्सटेंस हमको क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। द सब्सटेंस which produced light. The substance which produce light is called source of light. ठीक है, the substance which produce light is called सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, यानी वैसे सब्सटेंस जो क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। यह दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है ल्यूमिनियस, ऐसे ये सब 8 में ही पढ़ा होगा, बस चर्चा कर देते हैं इसे। एक होता है ल्यूमिनियस, दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनियस। सोर्स ऑफ लाइट एक ल्यूमिनियस और ल्यूमिनियस में भी कहीं कहीं डिवाइड करता रहता है, और कहीं तुमको देखने मिलेगा सोर्स ऑफ लाइट को जो है ना दो भाग में जो बांटते हैं ना, वो एक होता है क्या, नेचुरल, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैन या आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे क्या बता रहे थे, सोर्स ऑफ लाइट बता रहे थे। सोर्स ऑफ लाइट में क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट किसको कहते हैं, द सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस लाइट, यानी जो सब्सटेंस लाइट को प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। इसको दो तरह से क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं सोर्स ऑफ लाइट को। एक क्या करते हैं, मतलब अक्रिम, कैसे कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, या फिर क्या उसका बनावट बोल सकते हो, ठीक है, कैसे बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जब उसको क्या करते हैं, एक होता है नेचुरल, ठीक है। नेचुरल क्या होता है, जो नेचर में पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, नेचर में, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल सोर्स बोलेंगे। दूसरा कुछ ऐसे सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं। नेचुरल का सबसे अच्छा एग्जांपल सोर्स ऑफ लाइट का है सन, ठीक है, क्या है, सन, मून, ये सब क्या है, नेचुरल है। अब मैन मेड में क्या आ जाएगा, बहुत सारा चीज आ जाता है मैन मेड में, बल्ब हो गया, तुम्हारा क्या कैंडल हो गया, ये सब क्या है, मैन मेड है, ठीक है। क्या हो गया, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, ठीक है, और इसी तरह बहुत सारा हो जाता है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट इमिटिंग, लाइट इमिट कर सकता है, या जिसके पास क्या होता है, कोई ऐसा सोर्स ऑफ लाइट होता है जिसमें खुद का लाइट होता है, सेल्फ लाइट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ लाइट इमिटिंग, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। एक क्या होता है, ल्यूमिनियस, दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस होता है वह सोर्स ऑफ लाइट जो जिसका खुद का लाइट होता है, ठीक है। क्या होता है, लाइट इमिट देमसेल्फ, यानी खुद से लाइट को क्या करता है, इमिट करता है, यानी इसके पास ऑन लाइट, इसके पास क्या होता है, ऑन लाइट, यानी अपना लाइट होता है। ये अपना लाइट ही क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, ऑन लाइट। इसमें क्या होता है, इट इज डिपेंडेंट टू अदर फॉर लाइट। ये क्या होता है, डिपेंड अदर सोर्स ऑफ लाइट। दूसरे सोर्स के लाइट को, एक लाइट के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। अदर सोर्स ऑफ लाइट के जगह ल्यूमिनियस भी लिख सकते हैं। ल्यूमिनियस पे ये क्या रहता है, डिपेंड रहता है। इसका लाइट लेके ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके दूसरे को लाइट देता है, ठीक है। इसमें जो है ल्यूमिनियस में सबसे अच्छा एग्जांपल है सन, ठीक है। सन हो गया, ग्लोइंग बल्ब, ग्लोइंग बल्ब जो बल्ब जल रहा है, ठीक है। बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, सबसे इसका अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, ग्लोइंग बल्ब, बर्निंग कैंडल
ठीक है। अब सबसे अच्छा नॉन ल्यूमिनियस का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है तुम्हारा? सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका क्या? मून। क्या है? मून। मून में क्या होता है? ये क्या करता है? दूसरे के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? दूसरे को लाइट को एब्जॉर्ब करके उसी को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। देखो मान लो ये सन है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ थोड़ा समझो फिर लिखना। ये सन है, ठीक है। ये क्या करता है? लाइट ट्रांसफर, ये लाइट क्या करता है? इमिट कर रहा है, यहाँ से लाइट निकल रहा है। ये लाइट जो है ना, यहाँ पे मून है तुम्हारा, ये क्या है? सन है, और यहाँ पे मून है। ये क्या करता है? सन से लाइट एब्जॉर्ब किया और फिर यहाँ अर्थ पे रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सन क्या है? ल्यूमिनियस। मून क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनियस। अर्थ के पास तो अपना लाइट है ही नहीं, ठीक है। तो इसको तो लाइट की आवश्यकता होती है। क्लियर है? नॉन ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। चलो जल्दी से इसको लिख लो। लिखना है? लिख लिया? जल्दी से हो गया? चलो आगे बढ़े। इरेज करते हैं ऊपर से। इसके बाद है नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर जो है, लाइट क्या करता है? डुअल नेचर प्रोड्यूस करता है। लाइट में डुअल नेचर होता है, ठीक है। या क्या कर सकते हैं? लाइट बिहेव करता है डुअल नेचर की तरह। कोई इसके बारे में जो है ना बहुत सारे मिथ है, उतना नहीं जानना है। अपने लोग को दो चीज जानना है। एक क्या? लाइट जो है ना, यहाँ पे क्या देखना है? नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, लाइट के नेचर के बारे में। ये क्या करता है? डुअल नेचर प्रोड्यूस करता है। एक नेचर होता है इसका वेव नेचर, और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल, ठीक है। क्या होता है? एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। दो तरह का नेचर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्या होता है? वेव। अगर इसको क्या करें? वेव कैसे हो जाएगा और पार्टिकल कैसे हो जाएगा? अगर ग्राफिकली इसको देखोगे तो लाइट जो है ना वो कैसा प्रोड्यूस होगा? वेव की तरह प्रोड्यूस होता है। पार्टिकल्स की तरह तो हम देखते ही हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल बताए थे। क्या बताए थे? कि जैसे सनलाइट को पूरा रूम बंद कर देते हैं और रूम बंद करने के बाद उससे क्या करते हैं? एक छोटा सा छिद्र से लाइट को आने देते हैं, ठीक है। होल से लाइट को आने देते हैं। उसको तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, उसमें दिखेगा तुमको बहुत सारा पार्टिकल्स, ठीक है। अगर लाइट क्या कर रहे हैं? एक रूम को पूरा पैक कर दिए, उसमें एक छोटी सी होल से उससे लाइट को आने दे रहे हैं। उस लाइट को तुम ऑब्जर्व करोगे तो उसमें बहुत सारा पार्टिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो बहुत सारा पार्टिकल जो है उसमें सारा का सारा पार्टिकल्स लाइट का नहीं होता है। कुछ पार्टिकल्स डस्ट का भी होता है, कुछ अदर सब्सटेंस भी होता है, लेकिन उसमें कुछ पार्टिकल्स किसका होता है? लाइट का भी होता है। दूसरा नेचर होता है उसका वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है कि ये क्या करता है? एक वेव की तरह प्रोड्यूस होता है, दूसरा पार्टिकल्स की तरह प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलो हाँ, मिटा दे इसको। लिखना है? लिख लो। सिर्फ इतना ही लिखना है। लाइट क्या करता है? डुअल नेचर प्रोड्यूस करता है। एक वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर, ठीक है। हो गया? चलो अब लाइट पढ़ रहे हैं तो इसके कुछ बेसिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लाइट, अच्छा तुम लोग सुना होगा रे, RAY, रे। कौन सा रे? हम लोग बोलते रे इधर आओ, वो वाला रे नहीं। ये क्या होता है? यूनिट। जैसे क्या होता है? बॉडी के सबसे छोटा पार्ट तो क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट का, या क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या सेल। उसी तरह फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट इसका क्या कहलाता है? रे कहलाता है, ठीक है। या बोल सकते हो यूनिट पार्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। यूनिट पार्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे,
यूनिट पार्ट को क्या कहते हैं, रे कहते हैं। ठीक है, रे हम लोग कई जगह पढ़ते हैं। एक क्या मतलब हम लोग बोलचाल की भाषा में रे बोलते हैं, दूसरा कहाँ बोलते हैं, मैथ में पढ़ते हैं रे। रे क्या होता है, एक ऐसा लाइन का क्या होता है, पार्ट्स होता है जिसका एक क्या होता है फिक्स पॉइंट होता है, दूसरे का क्या होता है इनफिनाइट बढ़ते रहता है। इसी से ये रे बना हुआ है, ये जो रे है इसी से लिया गया है। इसमें कैसे होता है, जैसे सोर्स ऑफ लाइट होता है, यहाँ से लाइट निकला और चलते जाता है। ठीक है, एक पतली सी जो छोटी सी लाइट है तो वहां से निकला और ये चलते गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे। कोई दिक्कत नहीं। सोर्स ऑफ लाइट में, इसमें सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स लाइट तो यहीं से निकलेगा, इधर से पहले कहीं से लाइट था क्या, यहाँ से निकला, ये क्या था फिक्स पॉइंट था, यहाँ से निकला और यहाँ से चलता गया। ठीक है, इनफिनाइट जहां तक जा सकता है, जहां तक लाइट की जाने की कैपेसिटी होगी वहां तक जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं। ठीक है, दूसरा है रे के बाद बीम आ जाएगा। बीम किसको कहते हैं, बीम में कई तरह का होता है। एक स्ट्रीट मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग क्या दाल उल खाते हैं उसका भी बीम होता है। ठीक है, घर में बनाते हैं पिलर डालते हैं उसको भी बीम कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, बंडल ऑफ रे बोल सकते हो या कॉम्बिनेशन ऑफ रे। ठीक है, या कलेक्शंस ऑफ रे। कलेक्शंस ऑफ रे बोलो, कलेक्शंस ऑफ रे इज कॉल्ड बीम, इज कॉल्ड बीम। ठीक है, कलेक्शंस ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। अब बीम को जो है ना 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है फर्स्ट बीम होता है, कौन सा है, पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। दूसरा होता है कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। और तीसरा होता है डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम। ऐसे इसके बारे में ज्यादा डेफिनेशन नहीं जानना, बस थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो बीम क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ रे, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कलेक्शंस ऑफ रे विद फिगर हम लोग देख लेते हैं। पहला टॉपिक है पैरेलल बीम। डिफाइन भी करते हैं क्या, डिफाइन भी करते हैं पैरेलल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दूसरा, बीम, पैरेलल बीम। डिफाइन करना जरूरी है क्या है सबका, हम ऐसे बोल देते हैं और अभी देख लेगा अपना। ठीक है, ऐसे इसका डिफिनेशन सिर्फ जानना जरूरी है। पैरेलल बीम ऐसे तुम लोग 8th क्लास में पढ़ा होगा, 8 में था। पैरेलल बीम क्या होता है, जब ऑल रे जो है ना एक दूसरे का क्या होता है, पैरेलल होता है, तब उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम। ठीक है, सारे रे एक दूसरे का क्या होता है, पैरेलल होता है। दूसरा है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट प्लेस से बीम जो है आके एक पॉइंट पे किसी फिक्स पॉइंट पे आके सब मिलता हो। ठीक है, तब इस तरह के बीम को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। ठीक है, इस तरह के बीम को कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। पहले के समय में प्रैक्टिकल बॉक्स आता था ना, ज्योमेट्री बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसमें एक लेंस आता था। ठीक है, उस लेंस से अपना लोग क्या करते थे, उस लेंस को ले जाके धूप में रखते थे और उसके नीचे कागज रखते थे ऐसे। थोड़ी देर के बाद क्या होता था, कागज में आग लग जाता था। हम लोग बोलते थे देखो जादू। ठीक है, तो वो जादू तो कुछ नहीं होता था, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके किसी फिक्स पॉइंट पे प्लेस कर देता था, जिससे वह कागज क्या करता था, अपने इग्निशन टेम्परेचर को ऑक्यूपाई करके बर्निंग स्टार्ट कर देता था। ठीक है, बस यही चीज होता था। कन्वर्जिंग हो गया, डाइवर्जिंग यहाँ कर देते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग यहाँ है, यहाँ बता देते हैं। डाइवर्जिंग बीम क्या होता है, किसी एक पॉइंट से निकलकर लाइट फैलते चला जाता है। इस तरह के बीम को क्या करते हैं, डाइवर्जिंग बीम। इसका एग्जांपल तो तुम्हारे डेली लाइफ में देखने को मिलता है, टॉर्च का लाइट। ठीक है, टॉर्च का लाइट जो है यहाँ छोटा सा चलता है, धीरे धीरे फैलते हुए चला जाता है। ठीक है, टॉर्च का लाइट ये होता है, यहाँ से निकला ऐसे फैलते हुए चला गया, तो उस तरह के लाइट को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। ठीक है, या उस तरह के बीम को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम। तो गया पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम। कोई दिक्कत,
आज यहीं तक, कल पढ़ते हैं अपना लोग क्या, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, नेक्स्ट डे मिलते हैं।